एक बूढ़ी माँ जिनके बेटे उन्हें भूल गए, 4 बहुएं जो सालों बाद लौटी, बट क्यों, और एक वफादार बंदर जिसने माँ का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज की कहानी में मिलेगा आपको माँ के त्याग का जादू, लालच की सजा और एक ऐसे साथी की मिसाल जो इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार निकला। स्वागत है आपका गोल्डन स्टोरी कार्टून शो में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। टाइटल है बूढ़ी सासू माँ की 4 लालची बहुएं और एक प्रिय बंदर। तो चलिए चलते हैं सुरंगपुर की पहाड़ियों में, जहां एक पुरानी कहानी आज भी धड़कती है। एक अकेली माँ और उसका वफादार साथी गंगा की कलकल करती धारा के किनारे, बादलों की ओट से झांकता सूरज और झरनों की सरगम में बसा था। सुरंगपुर एक छोटा, शांत और हरियाली से घिरा हुआ पहाड़ी गांव। यहाँ की मिट्टी में सोंधापन था, हवाओं में अपनापन, और हर कोने में छुपी थी एक कहानी। इसी सुरंगपुर के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा था एक पुराना 2 मंजिला लकड़ी का घर। समय की आंधी और बारिश की मार सहते सहते उसकी दीवारें थोड़ी झुक गई थीं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। ये घर था सावित्री देवी का, एक बुजुर्ग महिला जिनके बाल तो सफेद हो गए थे, लेकिन जिनकी आंखों में आज भी बचपन की सी चमक थी। उनके चेहरे की हर झुर्री एक किस्सा कहती थी, संघर्ष का, त्याग का और माँ के उस अथाह प्यार का जिसे मापा नहीं जा सकता। एक माँ की तपस्या। सावित्री देवी का जीवन आसान नहीं था। उनके पति बहुत पहले चल बसे थे। तभी से उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ी काटी, गायों को चराया और अपने 4 बेटों को सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया। मोहन, सोहन, राघव और श्याम। हर बेटे की आंखों में उन्होंने अपने सपने बोए थे, पढ़ाई, नौकरी, शहर की रोशनी। और बेटों ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वे पढ़े बढ़े और शहरों में बस गए। पर वक्त की धूप में जब माँ का साया ठंडक मांगने लगा, तब बेटे अपने अपने जीवन में इतने उलझ गए कि माँ का हिस्सा उनकी दुनिया में एक बोझ बन गया। सावित्री देवी जब भी शहर जाने की बात करती, बहुएं कुछ ना कुछ कह देती। माँ जी, यहाँ का प्रदूषण आपके लिए ठीक नहीं है, घर बहुत छोटा है, आपके लिए जगह नहीं, बच्चों की पढ़ाई है, ध्यान नहीं रख पाएंगे। सावित्री देवी ने हर बार मुस्कुराकर हामी भर दी। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका जीवन बेटों के जीवन का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने घर की दीवारों से बात करनी सीख ली थी, खेतों से स्नेह और पहाड़ियों से अपनापन। राजू की दस्तक एक रात जब बिजली की गड़गड़ाहट से गांव कांप रहा था और हवा में ठंडक के साथ बेचैनी तैर रही थी, तभी सावित्री देवी को मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ हलचल महसूस हुई। चटाई उठाकर उन्होंने देखा, एक नन्हा बंदर बारिश में भीगा हुआ, एक टांग से लहूलुहान और भूख से बिल्कुल बेहाल। सावित्री देवी ने बिना सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठाया, अपने पुराने कंबल से उसे ढंका, रसोई से रोटी दूध लाकर खिलाया और हल्दी सरसों का लेप उसकी टांग पर लगाया। वे रात भर जागकर उसकी देखभाल करती रहीं। उस नन्हे प्राणी की आंखों में एक चमक थी, डर और कृतज्ञता की मिलीजुली। धीरे धीरे वो बंदर ठीक होने लगा। वह घर के आंगन में खेलने लगा, पेड़ों पर चढ़कर आम और जामुन तोड़ लाता और हर सुबह सावित्री देवी के साथ मंदिर जाता। गांव के लोग उसे राजू कहने लगे और बच्चे प्यार से राजू भैया। राजू, एक बेटा, एक दोस्त। राजू अब केवल एक बंदर नहीं था, वह सावित्री देवी का बेटा बन गया था। वह बेटा जिसने माँ की थाली में पहला कौर रखा, जो उनकी आंखों से आंसू बहने से पहले समझ जाता और जो हर शाम उनकी गोद में सिर रखकर उनकी कहानियां सुनता। राजू को गांव का हर कोना पसंद था। वह सावित्री देवी के साथ सब्जी उगाता, बकरी चराता और बच्चों को गुलेल चलाना सिखाता। जब त्योहार आते तो वह रंगीन रिबन और फूलों से सावित्री देवी का घर सजाता। गांव के लोग अब राजू को अलग नजर से देखने लगे थे। वे कहते, ये बंदर नहीं, माँ के आशीर्वाद का चमत्कार है। अंत में कभी कभी दूर शहर से फोन आता था। बेटे जरूरी कामों में व्यस्त रहते, कभी त्योहार पर मिठाई भिजवा देते, कभी कुछ रुपए, लेकिन माँ के लिए सबसे कीमती चीज अब राजू की मुस्कान थी। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, सावित्री देवी आंगन में बैठी थी। राजू उनके पास था, उसकी गोद में सिर रखे। माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी,
तू न होता राजू तो ये जीवन सूना हो जाता। भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा है बेटा। राजू ने आंखें बंद कर ली, जैसे सब समझ गया हो। पहला मोड़, लालच की हवा सुरंगपुर की। वो शांत फिजा अचानक सरसराने लगी थी। न जाने कहां से यह अफवाह फैली थी कि सावित्री देवी के पूर्वजों ने, जो कभी इलाके के सम्मानित जमींदार थे, गंगा घाटी के जंगलों में खजाना छुपा दिया था। सोने की मुद्राएं, कीमती जवाहरात और पुराने जमाने की ताम्रपत्री। गांव वाले तो इसे महज एक किस्सा मानकर हंसते थे, लेकिन शहर में बैठे उनके बेटे और बहुएं, जिन्होंने बरसों मां का हालचाल नहीं लिया, अब अचानक सजग हो उठे थे। सरला, सबसे बड़ी बहू, ने मोहन से कहा, अगर ये सच है तो अब मां का सानिध्य जरूरी है। आखिर खजाना भी तो हमारी विरासत है। कमला, जो कभी फोन पर भी ठीक से नहीं बोलती थी, बोली, बस सेवा से काम नहीं चलेगा, हमें चालाकी दिखानी होगी, मां की भावनाओं को साधना होगा। विमला और शोभा ने भी सिर हिलाया। सही कहा दीदी, जब तक खजाने का पता ना चले गांव में ही रहना होगा। और यूं चारों बहुएं एक एक करके सुरंगपुर के उस पुराने लकड़ी के घर में दाखिल हुईं, जहां अब भी धूप की लकीरें दीवारों पर कहानी बनकर उतरा करती थीं। दूसरा मोड़, सासू मां का घर और राजू की सतर्कता। उनके स्वागत में कोई फूल नहीं था, कोई आरती नहीं, केवल सावित्री देवी का शांत चेहरा था, सदियों की थकान लिए, लेकिन अब भी स्नेह से भरा। सरला आगे बढ़ी, बनावटी मुस्कान ली। अम्मा जी, हम सब सोचते थे आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, अब हम यहीं रहेंगे। कमला ने धीमे से पांव छूते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से ही तो हमारा घर बसता है, हम आपकी सेवा करेंगे दिल से। सावित्री देवी कुछ समझी, कुछ नहीं, या शायद सब कुछ समझकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और बोली, आओ बेटियों, देर से सही पर लौटे तो सही। लेकिन जिस किसी ने भी उस घर की छत पर बैठे राजू की आंखों में झांका होता, उसे पता चल जाता कि कुछ ठीक नहीं था। राजू, जिसने हर कोना अपनी आंखों से देखा था, इन नई ममता से भरी बहुओं की चालों से आशंकित हो गया था। वह अब ज्यादा सतर्क हो गया। दीवारों के पीछे खिड़कियों की ओट में वह हर बात सुन रहा था। सेवा का दिखावा और चोरी की योजना। कुछ दिन बहुएं बड़ी लगन से सेवा करती रहीं। सरला सुबह सुबह झाड़ू लगाती, कमला तुलसी में जल चढ़ाती और विमला शोभा मिलकर मां को गर्म तेल से मालिश करती। गांव वाले भी चौंक गए थे। वाह, कैसी आदर्श बहुएं हैं। मां बेटों का मिलन देखकर तो दिल खुश हो गया, लेकिन रात होते ही साजिशें शुरू हो जाती। एक रात शोभा ने फुसफुसाकर कहा, तुमने देखा वो पुरानी संदूक, मां उसे कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। विमला बोली, जरूर उसमें कुछ है, और वो मंदिर के पीछे जो पत्थर का टीला है, वहां मां रोज कुछ समय बैठती है। सरला ने आंखें मटकाईं। कल रात मैं मां के कमरे में गई थी। तकिए के नीचे चाबियों का एक बहुत पुराना गुच्छा था, उसमें से एक चाबी किसी तहखाने जैसी दिख रही थी। राजू दीवार पर बैठा ये सब सुन रहा था। उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्कता थी। तीसरा मोड़, जंगल की ओर यात्रा। सावित्री देवी को सब समझ आ गया था। अगली सुबह उन्होंने बहुओं से कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे साथ पुराना मंदिर चलो, वहां मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा रखी है। चारों बहुएं खजाने के लालच में तैयार हो गईं। यात्रा शुरू हुई। एक बूढ़ी मां, एक चालाक बंदर और 4 लालची बहुएं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कांटों की झाड़ियां, सांपों से भरी झीलें और झुलसती धूप। कमला ने कहा, ये सब क्या है अम्मा जी, यहां कौन रहता है? सावित्री देवी बोली, खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। हर जगह राजू पहरा दे रहा था, कभी झाड़ियों से सांप भगाकर, कभी पानी के घड़े लाकर। चौथा मोड़, मंदिर की गुफा और आत्म परीक्षा। अंत में वे पहुंचे एक प्राचीन मंदिर के पास। वहां एक गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक शिला पर लिखा था, सच्चे मन वालों को मिलेगा सच्चा खजाना, लालचियों को मिलेगा भ्रम और भय। गुफा के भीतर 3 रास्ते थे, सोने से चमकते, चांदी से लदे और एक सीधा साधारण सा फूलों से सजा हुआ। सरला ने सबसे चकाचौंध वाला रास्ता चुना, जहां दीवारें हीरे जवाहरात से भरी थीं। कमला ने चांदी वाला चुना, विमला और शोभा ने मिलकर सोने वाला।
सावित्री देवी और राजू ने सीधा फूलों से भरा रास्ता लिया। भीतर जाने के बाद बहुएं अंधेरे में खो गईं। सोने के सांप, हंसते हुए भूत, झूठे खजाने और डरावनी परछाइयां उनके सामने आ गईं। वे चीखने लगीं। सावित्री देवी ने राजू को देखा और धीरे से कहा, अब समय है सच्चाई के उजाले का। राजू ने कमर से बंधा फूल निकाला, वृक्ष कमल, जिसे सत्य का प्रकाश कहा जाता था। जैसे ही उसने उसे मंदिर के बीचों बीच रखा, तेज उजाला फैला। गुफा की दीवारें बदलने लगी। बहुएं वापस लौटीं, थकी हुई, डरी हुई और आत्मग्लानि से भरी। परिवर्तन, खजाना मिल गया। सावित्री देवी ने उन्हें पास बुलाया। फिर एक छोटा संदूक खोला। अंदर कोई धन दौलत नहीं, बल्कि एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, जो अपने बड़ों की सेवा करता है वही सबसे बड़ा धनवान है। धन खत्म हो सकता है, लेकिन प्रेम और सेवा कभी नहीं मिटती। बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। माँ, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें क्षमा कर दीजिए। सावित्री देवी ने सबको गले लगाया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा खजाना है, तुम्हारा बदल जाना, समापन, नया जीवन, नई सोच। उस दिन के बाद चारों बहुएं गांव में रहने लगी। उन्होंने खेत संभाले, बच्चों को पढ़ाया और माँ की सेवा की। राजू अब गांव का हीरो बन गया, गांव का प्रहरी। सावित्री देवी की आंखें अब हर सुबह प्रेम से भरी होती। उन्होंने एक बार फिर पाया अपनों का साथ। सीख, लालच केवल भ्रम देता है, सच्चा खजाना सेवा, प्रेम और पश्चाताप में है। कभी कभी एक वफादार जानवर पूरे इंसानी रिश्तों से बेहतर साथ देता है। तो देखा आपने, जब इंसान लालच की राह पर चलता है तो खो जाता है अंधेरे में, लेकिन जब दिल से माफी मांगता है और सेवा का मार्ग अपनाता है, तभी असली खजाना मिलता है। और वो वफादार राजू, जिसने माँ का अकेलापन नहीं बल्कि पूरा संसार बन गया। यही है आज की सीख। लालच से भ्रम मिलता है, सेवा से सम्मान, और एक सच्चा साथी कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली दिल को छू लेने वाली कहानी में, सिर्फ गोल्डन स्टोरी कार्टून शो पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक अनमोल जीवन मंत्र। धन्यवाद और जय हिंद।